हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल SG इन्फोटेक। अगर आप एक रेलवे एम्प्लॉय हैं तो ये वीडियो आप जरूर से जरूर देखें, क्योंकि जैसा अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हैं तो आपको पता होगा कि ऑल ओवर इंडिया में रेलवे ने पासेस को, जो रेलवे पास आपको मिलता था मैनुअली, उसको अब ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसको ई पास कहा जा रहा है। अब इसमें आपको हर पास मिलेगा, ई पास, फुल सीट पास, हाफ सीट पास, जो भी आपको मिलता था मैनुअली। अब इसके फायदे ये हैं कि आप ऑनलाइन हर चीज कर सकते हैं। आप IRCTC के वेबसाइट पे जाके आप सीट बुक कर सकते थे, लेकिन पहले क्या था कि आप बुक नहीं कर सकते थे IRCTC के वेबसाइट पे जाके, क्योंकि आपको मैनुअली ही जाके काउंटर पे जाके अपना टिकट बुक करना पड़ता था। लेकिन अब आप जाकर कहीं भी, किसी भी जहां भी आप ब्रेक जर्नी देंगे वहां पे जाके आप कहीं भी टिकट बुक कर सकते हैं। उसके बाद आप उसके अलावा आपका जो सर्विस बुक है, जो सर्विस रिकॉर्ड है, वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो सबसे पहला सवाल है कि इस वेबसाइट में लॉगिन कैसे करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए आपको यूजर आईडी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी, तो यहाँ देखिए आपसे यूजर आईडी यहाँ मांगा जा रहा है और आपको चले जाना है इस वेबसाइट पे HRMS। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट क्लिक करके पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पहुंचना बड़ी बात नहीं है, इसमें लॉगिन कैसे करेंगे। तो अगर आपको लॉगिन करना है तो यहाँ देखिए इस वेबसाइट, ये यूजर इंटरफेस है। आप यहाँ से कलर भी अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, कोई भी आपको अगर पसंद है। बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। अब आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ देखिए नीड हेल्प फॉर लॉगिन। अब आपसे अगर आप डायरेक्ट फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो आपसे यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका यूजर आईडी क्या है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ HRMS एम्प्लॉय आईडी, ये तभी आपको पता होगा जब आप यहाँ देखिए, हम लोग फिर फर्स्ट पेज पे आ गए। ये यूजर आईडी आपको पता होने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा, नीड हेल्प फॉर लॉगिन। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे इस वेबसाइट पे वापस आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको यूजर आईडी जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, नीड हेल्प फॉर लॉगिन। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा, वेब पेज। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इंटर योर IPAS और HRMS ID एंड क्लिक ऑन गो बटन। अब यहाँ पे आपको HRMS ID तो पता नहीं है, IPAS ID भी पता नहीं है। IPAS ID आपका PF नंबर होता है, जो आपका PF वो आपके पे स्लिप पे होगा, PF नंबर। हम यहाँ PF नंबर डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ करेंगे गो। जैसे ही गो करेंगे आपका सारा डिटेल यहाँ पर पहुंच जाएगा। ये देखिए आपका HRMS ID ये रहा, लॉगिन ID जिसको बोलते हैं, या HRMS ID, और आपका सारा डिटेल यहाँ पे आपका सारा डिटेल आ जाएगा। आपको सिर्फ यही नोट करना। चलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं। हमारा HRMS ID, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, मेल आईडी। अगर आपका मोबाइल नंबर ये रजिस्टर नहीं है तो आप रजिस्टर करवा लें, क्योंकि बिना मोबाइल नंबर के आप नहीं आगे का काम कर सकते हैं। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं, क्योंकि अब इसका हमको कोई काम नहीं है। हमने इसको, या आप नोट कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं। हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद क्लोज कर देंगे। अब आते हैं यहाँ यूजर आईडी। देखिए यूजर आईडी हमें तो पता है, लेकिन पासवर्ड पता नहीं। तो पासवर्ड पता करने के लिए हमको जाना पड़ेगा फॉरगेट पासवर्ड पे। क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे अब हम उस पेज पे जाएंगे जहां हम अपना पासवर्ड बनाएंगे। तो ये पासवर्ड आपके मोबाइल पे आता है। यहाँ पे HRMS ID डाल देते हैं, जो हमको पता था वहां पे आपने लिखा होगा वही। और उसके बाद हम करेंगे सेंड OTP। जैसे सेंड OTP करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ये OTP चले जाएगा, और OTP आने के बाद हम यहाँ से पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। चलिए हमारा OTP आ चुका है, हम OTP डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ बोला जा रहा है नई न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। तो ध्यान दिए, पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको कम से कम 8 से लेके 15 तक, 8 से कम नहीं होना चाहिए और 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर लगे होना चाहिए, एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर, मतलब ये इन सारे सभी में से आप कुछ भी डाल सकते हैं। एक अपर केस यानी
कैपिटल लेटर एक होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए और कम से कम एक डिजिट का नंबर होना चाहिए। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप ऐसा पासवर्ड बना सकते हैं। चलिए हम पासवर्ड बना देते हैं। चलिए हमने पासवर्ड बना दिया। अब पासवर्ड चेंज करते हैं। जैसे ही पासवर्ड चेंज पे क्लिक करेंगे, आपका पासवर्ड हो जाएगा चेंज। यानी अब इससे क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए चेंज पासवर्ड, यहाँ देखिए ग्रीन कलर में पासवर्ड हैज बीन रीसेट सक्सेसफुली। अब हम यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू गो लॉगिन पेज, क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन पेज पे वापस चले जाएंगे। अब आपके पास आपका पासवर्ड है और आपका यूजर नेम है। चलिए हम यूजर नेम डाल के पासवर्ड डाल के हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन जैसे ही करेंगे, अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा देर वेट करेंगे और थोड़ी देर में हमारा डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद आपसे पूछा जा रहा है, आपका सारा डिटेल यहाँ दे देगा कि सबसे पहले आप कब लॉगिन किए थे, इससे पहले आज जो लॉगिन करे इससे पहले कब लॉगिन किए थे। अब यहाँ पे आपसे ओटीपी मांगेगा, वही जो आपका मोबाइल नंबर है। अब यहाँ पे हम वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई करने के बाद इनवैलिड आईडी बता रहा है। चलिए हमने फिर डाल दिया है ओटीपी। अब वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद थोड़ी देर में आपका डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा और खुलने के बाद कुछ इस प्रकार दिखेगा आपका डैशबोर्ड। ये देखिए हमारा डैशबोर्ड हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पे आपका नाम, एम्प्लॉयमेंट नेम, एम्प्लॉय का नेम, यहाँ डैशबोर्ड है आपका। ये रहा आपका सारा डिटेल, यूजर आईडी, एम्प्लॉयमेंट, बिल यूनिट नंबर, डेजिग्नेशन, डिवीजन, सारा चीज आपका यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। ESR पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको आपका सर्विस बुक दिख जाएगा, MyESR इलेक्ट्रॉनिक सर्विस रिकॉर्ड। यहाँ पे आपका सारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विस रिकॉर्ड दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी अगर कुछ गलती है तो आप यहाँ पे रिमार्क दे सकते हैं, रिमार्क करके कि ये गलत है, आप उसको फिर से ठीक करा सकते हैं। आप यहाँ पे सारा आपका जितना भी अभी तक का रिकॉर्ड है, प्रमोशंस वगैरह सारे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम फैमिली डिक्लेरेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर पास अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको फैमिली डिक्लेरेशन भरना होगा। अगर आप फैमिली डिक्लेरेशन नहीं भरेंगे तो आपका पास अप्लाई नहीं हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जाकर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।